हेलो दोस्तों, नमस्ते। ज्ञान का भंडार में आपका स्वागत है। आज मेरे ट्यूशन बच्चे भी अवेलेबल है, तो उनको मतलब जैसे कि देश प्रेमी होते हैं, जो लोग इंडिया के लिए बहुत साल पहले मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में हेल्प किए थे। महात्मा गांधी, पंडित रामबाई, दयानंद सरस्वती, ऐसे जवाहरलाल नेहरू, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो देश प्रेमी थे, उस टाइम में इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में हेल्प किए थे। तो आज मेरे ट्यूशन के बच्चे, उनको कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर के बारे में जानना है जो कि उसी टाइम मतलब पुराने ज़माने में, जैसे कि 1800 के मतलब टाइम में, उस टाइम में थे और वो लोग भी हेल्प किए थे। उनका भी कुछ अवदान था इंडिया के इंडिपेंडेंट के लिए। तो क्या किए थे इंडिया के लिए, तो आज मैं उनको सर सैयद अहमद ख़ान, उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा जानने में। मतलब इन लोगों के बारे में हम लोग सुना तो है, लेकिन बहुत कम। जैसे कि महात्मा गांधी, इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रहता है। आई एम सॉरी। तो अभी जिनके बारे में मैं बताऊंगी, उनका नाम आप शायद सुने ही होंगे, लेकिन बहुत कम मतलब जानकारी होती है उनके बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ही बताऊंगी, क्योंकि उनको भी हेल्प होगा। शायद वो अगर नोट डाउन करेंगे तो उनको भी हेल्प होगा कभी डिबेट वगैरह में देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना है, आप बस सुनना ही चाहते हो, देन इट्स ओके। बस कुछ ही लाइन मुझे भी मतलब जितना मैं नोट की हूँ, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत ही उनके बारे में पता है। अब सारा डिटेल्स तो पढ़ के याद रख के बोलना भी मुश्किल है, बट स्टिल मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट किए हुए हैं। शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे, और वीडियो में शेयर करूँगी, डेफिनेटली आपको भी हेल्प होगा। स्टार्ट करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, he was a great educationist and advocate of the causes and welfare of the Muslim community. He was born in 1817. He believed that the orthodox and rigid beliefs of the Muslim were were not good. मैं फिर से वो सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ। He believed that the orthodox and rigid beliefs of the Muslim were not good. They were a hindrance in the path of the development. Sir Syed Ahmad Khan founded the Muhammad Anglo-Oriental College in 1875. तो उन्होंने एक कॉलेज भी बनाया था, है ना। तो उसका नाम है एंग्लो मोहम्मद, मतलब उन्हीं के नाम से है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कौन से सन में बनाया था? 1875। तो दिस कॉलेज इज़ नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आजकल ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ही वॉज ऑल्सो लाइक ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेंस एजुकेशन। पहले ज़माने में लड़कियां पढ़ाई वगैरह नहीं करते थे, तो वो मतलब वुमेन एजुकेशन, लेडीज़ एजुकेशन, लड़कियों का पढ़ने के लिए भी वो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे कि उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। ही ऑल्सो एडवोकेट द एबोलिशन ऑफ द पुरदाह सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज पहले ज़माने में बहुत ही ज़्यादा चलता था, तो वो चाइल्ड मैरिज का ये जो प्रथा था, उसको मतलब सपोर्ट नहीं करते थे। He opened various school for the education of boys and girls. लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए बहुत से स्कूल भी ओपन किए हुए हैं। The social reformers of our society made way for a better and brighter future of India. They had envisioned an India that was modern, educated, and free from all social evils. So they wanted to establish an Indian that was equal and free from all things, pushing it back.
They made in India a better place to live and removed all the discrimination based on gender, caste and religion. देखिए मुस्लिम के थे, लेकिन इंडिया के लिए बहुत सा उनका अवदान है. चाइल्ड मैरिज को प्रेफर नहीं करते थे, लड़कियों का एजुकेशन और लड़कों का एजुकेशन, ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं पढ़ सकते हैं, ओनली लड़कों के लिए ही एजुकेशन है, नो, वो दोनों को प्रेफर करते थे. They have done their part, but now we have to do our part and work to make India better place to live. तो ये जो सोशल रिफॉर्मर है बहुत कुछ किए हुए हैं इंडिया के लिए, लेकिन आजकल के ज़माने में आप जैसे आपको पता होगा कि मतलब लेडीज़ आर नॉट सेफ, बहुत से मतलब इश्यूज़ आ रहे हैं. तो पढ़ाई एजुकेशन वगैरह सब परफेक्ट हो चुका है, बट स्टिल लोगों का मेंटालिटी उतना डेवलप नहीं हुआ है. किसी और के बारे में भी आज थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, वो है पंडिता रामबाई. जैसे सर सैयद अहमद खान वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, वैसे पंडित रामबाई भी एक सोशल रिफॉर्मर थे. चलिए देखते हैं उनके बारे में. शी वॉज़ अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, वो संस्कृत स्कॉलर थे, ठीक है. शी वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र इन 1858, महाराष्ट्र में ही पैदा हुए थे. शी वॉज बॉर्न एट अ टाइम व्हेन वुमेन हैड नो राइट्स ऑफ एजुकेशन एंड नो स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन द सोसाइटी. Along with Sanskrit, she learnt many other languages as well. She fought for women empowerment and their right for education. After the death of her parents in 1877, she traveled to Calcutta. ठीक है, पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हुआ कैलकाटा मूव हो गए वो. देयर शी वॉज इन्वेंटेड बाय द पंडित्स टू गिव लेक्चर्स एज शी वॉज एबल टू इंटरप्रेट द वेदास. वेदा वगैरह भी वो पढ़ पाते थे उस टाइम में, तो पंडित लोग उनको इनवाइट किए थे. शी वॉज गिवन द लिटिल पंडिता बाय द कैलकाटा यूनिवर्सिटी फॉर हर प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. तो उनको लिटिल पंडिता का एक उपाधि मिला हुआ था. शी ऑल्सो रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सरस्वती फॉर हर इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट. She set up the Arya Mahila Samaj in Pune for the cause of women's education and eradication of oppression of women. अच्छा, ये भी मतलब वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब इसमें ज़्यादा बिलीव करते थे. She also set up Mukti Mission, Sharada Sadan and Krupa Sadan for giving shelter and protection to women who had been abandoned by their family and society. She taught them to live with dignity in the society. She founded the Pune Seva Sadan, which was trained women to become nurses and made them capable of doing their job. नर्सेस के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर एक ओपन हुआ था, पूना सेवा सदन, जहाँ की मतलब जहाँ लड़कियाँ लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेन हो सकते हैं और जॉब कर सकते हैं. तो अच्छा लगा आपको ये दोनों सोशल रिफॉर्मर के बारे में. अगर फिर भी डाउट है, फिर भी आपको अच्छे से जानना है, आप गूगल में भी देख सकते हैं. पंडिता रामबाई और सर सैयद अहमद खान, बहुत ही उतने मतलब नाम उनका नहीं है, लेकिन जो लोग होते हैं ना कि सोशल वगैरह ज़्यादा मतलब पढ़े हुए हैं, आर्ट्स वगैरह, उन लोगों को अगर आप पूछेंगे ना तो वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इनके बारे में. तो मुझे जितना पता था मैं उतना नोट करके रखी थी आपके लिए, आपने रिक्वेस्ट किया था, तो अच्छा लगा होगा आपको इन दोनों के बारे में जानकर. मतलब चाइल्ड एजुकेशन वगैरह बहुत प्रेफर करते थे लड़कियों के लिए, स्पेशली लाइक गर्ल चाइल्ड. तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा अवदान है. इंडिपेंडेंट तो इंडिया हो गया था, लेकिन ये सब धीरे धीरे बंद हुआ, तभी बहुत अच्छे से मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो पाया. तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा. अगर आपको कुछ और किसी के बारे में जानना है डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइए. कोशिश करूँगी मैं भी कलेक्ट करके, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी. अगर मुझे नहीं पता होगा मैं भी कलेक्ट करके पढ़ के आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी. तो धन्यवाद, नमस्ते.